हेलो वेलकम। आज हम धारा विद्युत का जो चैप्टर है हमारा भौतिकी में, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड की प्रश्न बैंक में समाविष्ट हैं, बोर्ड ने ये विमर्श पोर्टल पर जारी की है, उसी के उत्तर सहित व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या है धारा विद्युत। इसका कुल अधिभार 10 अंकों का है, जबकि बहुविकल्पी प्रश्न 2 अंकों के रहेंगे। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, जो सही विकल्प चुनकर है। निम्न में से किसका प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है? देखिए, ओम के नियम अनुसार अगर हम देखें तो आर जो है ना, वो थीटा यानी टेम्परेचर ताप के समानुपाती होता है। और चूंकि ताप के समानुपाती होता है, इसलिए ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। किसका? धातु का, मिश्र धातु का। अतिचालक भी धातु का ही भाग होते हैं, यानी धातु का भी बढ़ेगा, मिश्र धातु का भी बढ़ेगा, अतिचालक का बढ़ेगा। लेकिन विद्युत अपघट्य का यदि हम प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो आयनों की संख्या घटने के कारण प्रतिरोध घट जाता है, यानी कि इसका उत्तर होगा सी, विद्युत अपघट्य। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अतिचालकता की चालकता कितनी होती है? बिल्कुल, अतिचालक हम कहते किसको है? जब किसी चालक का प्रतिरोध हम ताप घटाएं तो प्रतिरोध घटेगा। चालक का ताप घटाते जाएं तो प्रतिरोध भी घटता जाएगा। एक स्थिति तो ऐसी भी आएगी कि चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। ध्यान रहे, प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, लेकिन चालक की चालकता के जो होती है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। और चूंकि प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, इसलिए चालकता बढ़कर अनंत हो जाएगी, यानी इसका उत्तर सही है, सही विकल्प ए जो है इसका सही विकल्प है। तीसरा देखते हैं। विद्युत सेल का स्रोत किसका है? इनमें से इलेक्ट्रॉन, विद्युत ऊर्जा, आवेश, विद्युत धारा। वैसे तो लगभग ये ऐसा लग रहा है कि सभी का है, लेकिन फिर भी विद्युत धारा हमें इससे प्राप्त होती है, इसलिए यह डी ऑप्शन जो है वो सही है। किसी चालक की प्रतिरोधकता, ध्यान रहे प्रतिरोधकता का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध, और किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है रो एल बाय ए, क्योंकि आर एल के समानुपाती लेकिन ए के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए रो बराबर होगा आर ए बाय एल। अब देखिए, एल बराबर 1, ए बराबर 1 होने पर रो बराबर आर होता है, यानी कि ये ना तो लंबाई पर निर्भर करेगा ना एरिया पर करेगा। द्रव्यमान पर तो प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए यह इन दिए गए ऑप्शन में से तो केवल पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर कर सकता है, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा। तो इसके उत्तर भी आपको दिए गए हैं। अब हम फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन देखते हैं इसी चैप्टर के। जो पहला प्रश्न है, किरचॉफ का प्रथम नियम किसका संरक्षण है? देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि किसी भी संधि स्थल पर आने वाली और जाने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, यानी कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, अर्थात धारा का संरक्षण रहेगा, यानी कि यहाँ पर हमें धारा शब्द लिखना चाहिए। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर को दर्शाता है, यानी कि वास्तव में विद्युत वाहक बल यानी विभव यानी ऊर्जा, यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को, संरक्षण नियम को बतलाता है। तीसरा, विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? देखिए, विद्युत धारा में हम दिशा जरूर बताते हैं कि धारा की दिशा धन से ऋण की ओर होगी, लेकिन फिर भी यह एक अदिश राशि है, ठीक है।
अदिश राशि है, इसका कोई परिमाण होता है, दिशा निर्भर नहीं करती। वास्तव में जब हम दिशा बतला रहे हैं तब हम एक और राशि जिसे हम धारा घनत्व कहते हैं उसको दे रहे हैं। जैसे चौथा दिया है धारा घनत्व एक राशि है, तो ये कैसी है? ये एक सदिश राशि है, यह सदिश राशि होगी। तो इस प्रकार से इसमें हम सदिश भर देंगे। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है? और ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है कि मीटर सेतु तो बीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए हम यहाँ पर बीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखेंगे कि ये बीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। और ये आपको उत्तर लिखे भी रखे हैं मैंने कि इस प्रकार से होंगे। संतुलन अवस्था में विभव का प्रतिरोध कितना हो? विभव मापी का प्रतिरोध कितना होता है? देखिए, जब संतुलन अवस्था है तब हम इसमें से कोई धारा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। कोई धारा प्राप्त कब नहीं हो सकती है? जब इतना प्रतिरोध हो के धारा जा ही ना पाए, यानी कि इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। तो संतुलन अवस्था में विभव मापी का प्रतिरोध अनंत होता है। अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है? देखिए, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र, धारा और विद्युत क्षेत्र का नहीं, अनुगमन वेग में नहीं पूछा है, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र में। तो दरअसल चलाव्यवता म्यू जो होती है तीव्रता बटे अनुगमन वेग होता है, यानी E बराबर क्या होगा? म्यू इंटू बी डी, यानी कि विद्युत तीव्रता जो होगी इस म्यू और बी डी के बराबर होगी जब म्यू चलाव्यवता है। यदि किसी चालक को खींचकर उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए, वैसे तो R प्रोपोर्शनल होता है L के, यानी इस आधार पर हम देखें तो R1 अपन R2 इज इक्वल टू होता है L1 अपन L2। लेकिन ये तब जब आपके पास 2 तार हैं और इन तारों की लंबाइयाँ अलग अलग हैं। लेकिन हमसे ये प्रश्न में कहा गया कि आपने उस तार को ही खींच के तिगुना कर दिया, और चूंकि तार को ही खींच के तिगुना करेंगे तो उसकी त्रिज्या भी परिवर्तित होती। इस दशा में R प्रोपोर्शनल होता है L स्क्वायर के, यानी कि अगर हम लंबाई 3 गुना कर दें तो ये 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी इसका आंसर 9 गुना होगा, या 9 गुना हो जाएगा। विभव प्रवणता की SI इकाई क्या है? उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि विभव प्रवणता है क्या। प्रति एकांक लंबाई के लिए विभव में पता, यानी कि dV/dx, ये होती है विभव प्रवणता। dV यानी विभव, जिसकी इकाई होगी वोल्ट, और dx की होगी मीटर, यानी इसकी इकाई होना चाहिए वोल्ट पर मीटर या Vm-1। तो इस प्रकार से इसकी इकाई वोल्ट पर मीटर होगी। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके इस चैप्टर में जो धारा विद्युत से संबंधित है, और बोर्ड ने अपने विमर्श पोर्टल पर जो बोर्ड की प्रश्न बैंक जारी की है उसके उत्तर हैं।